आज सुबह उठ के तुम्हारा पहला थॉट क्या था? काम की डेडलाइन, कोई अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशन या बस एक हेवी फीलिंग बिना किसी वजह के? इफ योर ब्रेन नेवर रियली स्विच ऑफ, इट डजंट मीन तुम ब्रोकन हो सकता है तुम बस बर्नड आउट हो। और आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली what you can actually do about it. So, we have Mona here from Rutilic जो हमें रीजन बताएंगी और उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उसमें भी गाइड करेंगी। सो प्लीज टेल, स्ट्रेस और एंजाइटी में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? पीपल ऑफन यूज दीज टू टर्म्स एज दे आर द सेम थिंग। क्या सच में दोनों सेम होते हैं? दे आर डेफिनेटली रिलेटेड, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। स्ट्रेस यूजुअली हैज ए क्लियर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरा एग्जाम है, दैट्स स्ट्रेस। एंजाइटी थोड़ा अलग होती है, इसमें हमारा ब्रेन बार बार सोचता रहता है व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, और इसी वजह से बेचैनी और घबराहट बढ़ती रहती है, महसूस होती रहती है, चाहे उस मोमेंट में वो कोई प्रॉब्लम हो या ना हो सामने। सिंपली वर्ड में, स्ट्रेस इज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंजाइटी इज अबाउट व्हाट माइट हैपन। लोग हमेशा कहते हैं स्ट्रेस इज बैड या स्ट्रेस से जितना दूर रहो उतना बेटर है, लेकिन क्या स्ट्रेस सच में इतना बुरा होता है? इज इट रियली द एनिमी, या फिर कभी कभी स्ट्रेस भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस एक्चुअली हमारे बॉडी का एक हार्मोनल सर्वाइवल रेस्पॉन्स है। जब हमारा ब्रेन किसी चैलेंज या प्रेशर को डिटेक्ट करता है तो वो हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, एड्रेनल रिलीज करता है। यह हार्मोन्स तुम्हें ज़्यादा अलर्ट बनाते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से एग्जाम के टाइम में प्रेजेंटेशन से पहले हम ज़्यादा फोकस और प्रिपेयर्ड फील करते हैं। प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है, मतलब जब तुम्हें बॉडी और ब्रेन को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिले। एक चीज मैंने नोटिस की है, कभी कभी सुबह आंख खुलते ही हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और एक घबराहट सी फील होती है। दिमाग ऑलरेडी ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है। पूरा दिन का काम, टेंशन, प्लानिंग सब एक साथ स्टार्ट हो जाता है। अभी तो दिन प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुआ होता और माइंड ऑलरेडी बोल रहा होता है क्या करूं, कैसे मैनेज करूं। ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे हैंडल करें? ये बहुत कॉमन है और इसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी है। सुबह उठने के बाद बॉडी नेचुरली कॉर्टिसोल अवेकिंग रेस्पॉन्स से गुजरती है। इसमें उठने के बाद 30-45 मिनट्स तक कॉर्टिसोल हार्मोन नेचुरली इंक्रीज होता रहता है। अब कॉर्टिसोल को लोग सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, लेकिन मॉर्निंग में इसका रोल कुछ अलग ही होता है। ये आपके ब्रेन और बॉडी स्लीप मोड से एक्टिव मोड में शिफ्ट करता है। इससे अलर्टनेस बढ़ती रहती है, एनर्जी मोबिलाइज होती है और बॉडी दिन के लिए प्रिपेयर होती है। लेकिन अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में हैं, स्लीप क्वालिटी पुअर हो या पहले या किसी एंजाइटी से डील कर रहे हो, तो ये नॉर्मल मॉर्निंग अलर्टनेस या ज़्यादा इंटेंस फील हो सकती है, जैसे बिना वजह एंजाइटी रही हो। और अगर उसी मोमेंट आप फ़ोन उठाकर इमेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे नेगेटिव न्यूज़ देखने स्टार्ट कर देते हो, तो ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिलता है कि अब प्रॉब्लम्स हैंडल करनी है। इससे स्ट्रेस रेस्पॉन्स और एम्पलीफाई हो सकती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? ट्राई टू प्रोटेक्ट योर फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स आफ्टर वैकिंग। फोन को थोड़ी देर अवॉइड करो, एक ग्लास पानी पियो, विंडोज खोलो, फ्रेश नेचुरल एयर, नेचुरल सनलाइट को 10 to 15 मिनट स्ट्रेच या वॉक करो। ये कार्टिसोल को सप्रेस करने के लिए नहीं है, ये आपके ब्रेन को एक काम, कंट्रोल स्टार्ट देने के लिए है, जिससे दिन की शुरुआत ज़्यादा बैलेंस्ड फील होती है। मतलब सुबह का कॉर्टिसोल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने ब्रेन को उठते ही इंफॉर्मेशन और स्ट्रेस से ओवरलोड कर देते हैं। एग्जैक्टली, मॉर्निंग कॉर्टिसोल तुम्हारी बॉडी को नेचुरल वेकअप सिस्टम है, ये कोई एनिमी नहीं है। ये सुबह बॉडी को सिग्नल देता है कि अब अलर्ट और एक्टिव मोड में आ जाओ। इसलिए थोड़ी रेस्टलेसनेस या एनर्जी स्पाइक हो सकती है। गोल इसे फाइट करना नहीं है, बल्कि एक नेचुरल रिदम को समझना और उसको सपोर्ट करना है, ना कि उसके अगेंस्ट जाना। स्ट्रेस में मीठा या जंक खाने का मन करता है, ये सिर्फ बहाना है या सच में कनेक्शन है? ये इसका रियल बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जो ब्रेन को
सिग्नल देता है कि क्विक एनर्जी चाहिए। इसलिए नेचुरली मीठा या जंक फूड खाने की या क्रेविंग होने लगती है। सिंपल समझो तो पहले एक टाइम में स्ट्रेस मतलब अक्सर इमीडिएट फिजिकल डेंजर होता था, जैसे किसी एनिमल से बचना या सर्वाइवल सिचुएशन। तब बॉडी को तुरंत फास्ट एनर्जी चाहिए होती थी ताकि फाइट या एस्केप किया जा सके। आज प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस ज्यादातर मेंटल और कॉन्टिन्यूस होता है, फिजिकल डेंजर जैसा नहीं। इसलिए ये क्रेविंग बार बार ट्रिगर होती रहती हैं। सॉल्यूशन ये है कि क्रेविंग को फाइट करना नहीं बल्कि स्ट्रेस को डायरेक्टली मैनेज करना है। जब क्रेविंग आए तो 10 मिनट्स वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग या पानी पीने का ट्राई करिए। अक्सर इतने में ही क्रेविंग कम हो जाती है नेचुरली। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि बकोपा या ब्राह्मी क्या सच में मेमोरी और स्ट्रेस में हेल्प करता है। किसी ने सजेस्ट किया कि ये फोकस इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस रिड्यूस करता है, लेकिन क्या ये एक्चुअल इफेक्टिव है या ओवरहाइप्ड है, और ये अश्वगंधा से कैसे डिफरेंट है? ग्रेट क्वेश्चन, और ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होती है, सो लेट्स क्लियर इट अप। अश्वगंधा प्राइमरीली एक एडाप्टोजन है। इट हेल्प योर बॉडी मैनेज द स्ट्रेस रेस्पॉन्स। ये ज्यादातर कॉर्टिसोल पाथवेज और एड्रेनल सपोर्ट काम करता है। सो बेसिकली ये आपको स्ट्रेस से रिकवर करने में हेल्प करता है। बकोपा या ब्राह्मी डिफरेंटली वर्क करते हैं। ट्रेडिशनली अश्वगंधा में एक सेंचुरी से मेमोरी और मेंटल क्लैरिटी के लिए यूज होता आ रहा है। मॉडर्न रिसर्च में बकोपा मोनेरी का इफेक्ट स्टडी किया गया है कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी कंसोलिडेशन और न्यूरोकेमिकल बैलेंस पर। लेकिन आज के टाइम में एक्सट्रैक्ट के थ्रू इसका इफेक्ट मेजरेबल रिजल्ट के साथ ऑब्जर्व किया गया है। So it's not just Ayurveda, it's Ayurveda with science behind it. Exactly, and that standardization piece is everything. Clinically studied बकोपा एक्सट्रैक्ट, इन दोनों में एफिकेसी के टर्म्स में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में एक्टिव कंपाउंड्स कंट्रोल और कंसिस्टेंस होते हैं। So speaking of exactly that, ये एक चीज है जिसके बारे में आज जेन्युइनली बात करना चाहती हूँ। This is Rutilict Mind Calm। जब मैंने इसका फॉर्मुलेशन देखा तो it is actually stood out to me. It's doing something that most stress supplements don't. ये मेंटल वेलनेस को मल्टीपल पाथवेज से अप्रोच करता है। एट वंस मोस्ट प्रोडक्ट यूजुअली से वन इंग्रेडिएंट टारगेट पाथवे पे फोकस करते हैं, बट माइंड काम का अप्रोच ब्रॉडर है। ये एक साथ स्ट्रेस रेस्पॉन्स, कॉग्निशन, नर्वस सिस्टम, स्लीप क्वालिटी और ओवरऑल न्यूट्रिशनल फाउंडेशन को सपोर्ट करने की डायरेक्शन में काम करता है। सिंपल समझो तो ये सिर्फ काम फील करना नहीं बल्कि ओवरऑल माइंड बैलेंस और फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। ओके, इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट इसको सिंपली ब्रेक डाउन करते हैं ताकि क्लियरली समझ आए कि हर कंपोनेंट क्या करता है और ओवरऑल सिस्टम कैसे सपोर्ट होता है। Bee-lit bacopa. So the hero ingredient Bee-lit bacopa. Not all bacopa is the same. Bee-lit bacopa is clinically studied standardized extract of Bacopa monnieri. Research suggests it support memory consolidation, cognitive processing speed and stress related movement, mental fatigue. Simple समझो तो ये एक research backed standardized bacopa extract है, not just a basic herbal powder. So it's Ayurvedic wisdom, but with clinical validation behind it. Exactly, that's the difference. Next, जटामांसी। ये ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का एक बहुत अंडररेटेड हर्ब है। इसका मेन रोल है नर्वस सिस्टम को काम करना, स्पेशली जब माइंड ओवर एक्टिव या रेस्टलेस हो। ये एक नर्विंग कामिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ड्रोजीनेस या हैवी सेडेशन नहीं करता। सिंपल समझो तो अगर बकोपा थिंकिंग ब्रेन यानी फोकस, मेमोरी और कॉग्निशन को सपोर्ट करता है, तो जटामांसी फीलिंग ब्रेन यानी कामनेस, इमोशनल बैलेंस और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन को सपोर्ट करता है। यार ये तो मेरे लिए ही बना है। एल-थियानिन अल्फा ब्रेन वेव एक्टिवली प्रमोट करता है, जो बेसिकली एक स्टेट होती है रिलैक्स्ड अलर्टनेस की। मतलब तुम फोकस भी होते हो बट एंसियस नहीं, और काम भी होते हो बट फोगी नहीं। सो ये वही अलर्ट काम स्टेट है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जहां तुम फोकस भी होते हो लेकिन स्ट्रेस या एंग्शियस नहीं, और माइंड काम भी होता है बट स्लीपी या डल नहीं।
एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन B-लीड बकोपा विद L-theanine genuinely powerful है फॉर पीपल हु नीड टू परफॉर्म अंडर प्रेशर विदाउट बर्निंग आउट। और फिर आता है न्यूट्रिशनल बैकबोन विटामिन B6 और B12। ये कोई फिलर विटामिन नहीं है। B6 इसेंशियल है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस के लिए। लिटरली ब्रेन प्रॉपर्ली सेरोटोनिन और डोपामाइन बिना B6 की एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। B12 सपोर्ट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, मेंटल एनर्जी और मूड रेगुलेशन। और इंडिया में स्पेशली वेजिटेरियंस और वेगन्स के बीच में B12 डेफिशिएंसी काफी कॉमन है और ऑफ्टर अंडर डायग्नोज्ड भी रहता है। And if you are low on B12, you might just feel flat, low energy, brain fog, constant fatigue और overall mentally dull feel हो सकता है, even without any obvious reason. एग्जैक्टली और लोग इसको स्ट्रेस या लेजीनेस पे डाल देते हैं, जबकि एक्चुअली ये एक न्यूट्रिशनल गैप भी हो सकता है। माइंड काम इसको डायरेक्टली एड्रेस करता है, वेदर यू आर डीलिंग विद डेली ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ब्रेन फॉग, पुअर फोकस या डिसरप्टेड स्लीप। माइंड काम इज न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर योर मेंटल वेलनेस। ये एक इंटेलिजेंट साइंस बैक्ड फॉर्मूला है फॉर द मॉडर्न माइंड दैट नेवर रियली गेट्स अ ब्रेक।